डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट्स जानने के बाद अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन और उसके द्वारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका इंटीग्रल निकालेंगे जो सामान्य मेथड से पॉसिबल नहीं हो सकता है सॉल्यूशन निकालने का। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है, ये नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, तो ये है कि अगर मान लिया जाए कि a से b और fx dx हो, तो ये जो है a से b और fz dz, या कहिए a से b ft dt, यह इक्वल होता है। अब देखिए कैसे। मान लिया जाए कि हम एक फंक्शन लेते हैं fx dx और इसका इंटीग्रल्स हम fx ले लेते हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर यदि हम a b कहते हैं तो इसका डेफिनिट इंटीग्रल यहाँ a b हो जाता है और इसको हम f b माइनस f a कहते हैं। इसको नंबर 1 मान लीजिए। फिर हम a से b fz dz मान लिया जाए कि इसका जो इंटीग्रल है fz होगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो वही रह जाएगा। अब इसमें भी हम कहेंगे fb माइनस fa और ये नंबर हो गया 2। तब हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ये a to b fx dx इज इक्वल टू a to b fz dz। मतलब ये है the value of definite integral is not changed when the variable is changed। तो x में है या z में हो या t में हो, तो वेरिएबल के चेंज होने से डेफिनिट इंटीग्रल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब इस प्रॉपर्टीज का यूज जो है हम करेंगे। अब आइए दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लिया जाए कि a से b है और यहाँ fx और dx है। आप अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ b कह दीजिए, यहाँ a कह दीजिए और ये फंक्शन उसी तरह से रह जाएगा। तो एक माइनस यहाँ लगा देना होगा। अब देखिए, तो अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करने पर द वैल्यू जो है वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, केवल साइन बदल जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे पहले हम LHS लें, तो आप जानते हैं कि a से b अभी अभी हम लोग देखे हैं fx dx, तो ये क्या है? तो इसका अगर इंटीग्रल्स ऐसे है, यह b a है, अभी अभी हम लोग देखे हैं, तो fb माइनस fa। चलिए अब RHS देखिए, माइनस और यहाँ b to a कह दिया जाए, यहाँ fx dx कह दिया जाए, तो इसका हम fx ऐसे ले लेते हैं, माइनस तो रहेगा ही, यहाँ b और यहाँ a माइनस रहेगा ही। और अब यहाँ देखिए fa पहले हो जाएगा माइनस fb बाद में हो जाएगा, और फिर इसको जब माइनस को भीतर भेजिएगा तो फिर से fb माइनस fa हो जाएगा। इसको नंबर 1 कहिए, इसको नंबर 2 कहिए। अब फिर लिखिए कि फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से क्या पाते हैं? तो a से b fx dx इज इक्वल टू माइनस b to a है ना fx dx। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुआ है। अब कोई पार्टिकुलर एग्जांपल से भी इसे आप देख सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज को। जैसे अभी आप देखेंगे कि मान लीजिए
कि हम एक पार्टिकुलर एग्जांपल द्वारा इससे देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर dx 1 to 2 और यहाँ कहा जाए जेड स्क्वायर dz 1 to 2, लोअर और अपर लिमिट पता है। तो देखिए इसका एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और यहाँ 2 1 हो गया, यहाँ जेड क्यूब बाई 3 हो गया, यहाँ 2 1 हो गया। अब आप देखेंगे कि 2 का पावर क्यूब बाई 2 माइनस 1 का पावर बाई 3 डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसका भी वही देखेंगे 2 का पावर 1 का पावर 3, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लिया जाए कि आप पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 4 और यहाँ पर हम कह देते हैं cos x dx। तो अब आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 6 कह देंगे और ये cos x dx। तो पहले हम LHS का वैल्यू निकाल कर देखें। cos x का क्या होता है sin x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट एज इट इज लिख दीजिए। तो sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री डायरेक्ट कह दें 1/√, और sin 30 डिग्री 1/2। तो ये एक रिजल्ट हो गया। अब इसको देखेंगे जो RHS है, ये माइनस रहेगा, ये sin x ही रहेगा, और यहाँ पर पाई बाई 6 और ये पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी माइनस और ब्रैकेट में यहाँ 1/2 पहले हो जाएगा और 1/√2 बाद में हो जाएगा। इस माइनस को फिर भीतर भेजेंगे तो फिर हमें यही चीज प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल से भी आपने देखा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा। अब देखिए तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको फंक्शन जो है डिफाइन फंक्शन दिया रहता है और उस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको इस तीसरे प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखा जाए। ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है a to b fx dx इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to a fx dx, where a c और b। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना चाहते हैं ए से बी, तो कभी कभी आप डायरेक्ट रूट रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट रूट नहीं रहता है। आप ए से चले तो पहले आप सी पर गए और सी से फिर आपको बी पर आना हुआ, तो यह इनडायरेक्ट हुआ और सी भी इंपॉर्टेंस हो गया। तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बहुत ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो बीच का कोई न्यूमेरल्स, बीच का कोई भी एंगल जिसमें फंक्शन दिया हुआ हो उसका सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए ए से बी डायरेक्ट आप नहीं कर सकते थे, इसके लिए इनपुट आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, ए से पहले सी पर और सी से पहले ए पर। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे और तब एग्जाम्पल से भी इसको देखेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए LHS की तो कोई बात नहीं है, तो सीधा हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a to b। तो आप जैसा लिखना जानते हैं, ये a to b यानी
कि एफ बी माइनस एफ ए, LHS हो गया। अब RHS देखिए, RHS दो पार्ट में है, तो हम RHS में जब ये लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, ये FX हो गया और यहाँ A to C हुआ प्लस ये FX हो गया और यहाँ पर C to A हो गया। अब आगे देखेंगे ये FC माइनस FA हो गया और प्लस ये FA माइनस FC हो गया। अब आप देखेंगे FC और FC कैंसिल, तो फिर आपका ये C to A है और यह गलती हो गया। देखिए A से B जो है तो A से C और C से फिर B, जो अपर लिमिट है वो आना चाहिए, वो गलती से लिखा गया। तो यहाँ पर A से C और C से B, यहाँ पर B, तो ये हो गया हमारा फिर B। तो क्या आया, FB और माइनस FA। इसको नंबर 1 कहिए, इसको नंबर 2 कहिए, और आप देख रहे हैं कि 1 और 2 इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि इतना इजिकल टू इतना हम लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल से इसे हम लोग समझेंगे कि इस प्रॉपर्टीज का क्या यूज है ना। तो देखिए, मान लिया जाए कि आपको कहा जाए कि इवैल्यूट -1 to 1 और mod x dx, अगर ये इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं कि जो mod x होता है वो x होता है और माइनस x होता है। तो x कब होता है, तो यह 0 या 0 से बड़ा हो। यह माइनस कब होता है, जब 0 या 0 से छोटा हो। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर आप नंबर सिस्टम से समझिए तो -1, 0 और +1, तो -1 से 1 है, मतलब कि इसमें x का नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो इस मोड को जब हम रिमूव करेंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम माइनस दें कि प्लस दें, कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये मिक्स हो गया है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आप डायरेक्ट -1 से 1 पर नहीं पहुंच सकते हैं, तब आपको ब्रेक जर्नी की जरूरत होती है। आपको 0 पर रुकना पड़ेगा। तो आप -1 से पहले 0 पर जाएंगे और 0 से फिर 1 पर जाएंगे। तो आपका जो इंटीग्रेशन है इस तरह से हो जाएगा, -1 1 ये mod x dx इज इक्वल टू द -1 to 0 ये mod x dx प्लस 0 to फिर 1 और ये हुआ mod x dx। बहुत ही उपयोगी प्रॉपर्टीज है और इसका बार बार यूज होगा। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि -1 से 0 माने यह 0 से बराबर या छोटा है, तो ये वाला लागू होगा। तो आप कहेंगे -1 to 0 और यहाँ -x dx कह देंगे, प्लस 0 से 1 ये पॉजिटिव वाला लागू होगा, बस। और अब बना लीजिए। तो देखिए, माइनस तो बाहर हो जाएगा और x का क्या होता है, x²/2, ये -1 to 0 हुआ, प्लस ये क्या हो जाएगा x²/2 और यहाँ पर 0 से 1, तो 0 से 1 कह देंगे। अब ये लोअर और अपर लिमिट रखना आपको मालूम है, इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, -0² पहले आप रखेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर/2 ये वैल्यू हुआ और प्लस 1²/2 -0 ये वैल्यू हुआ। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 1²/2, तो 1/2 प्लस 1/2 ये भी हो गया, यानी कि 1। तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड है। अब देखिए, चौथा प्रॉपर्टी है A to B fx dx इज इक्वल टू A to B f
ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी हम लोअर और अपर लिमिट का सम कर दिए और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ऐसा करने के बाद भी हमारा जो है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैसे इसको करेंगे आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम RHS लेकर चलते हैं। RHS में क्या कर लेते हैं कि पुट a प्लस बी माइनस एक्स को z कर लेते हैं। तो RHS तो ये है, इसको हमने z मान लिया। और दिस इम्प्लाइज दैट, आप देखेंगे कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। और उसके बाद हम कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू a, देखिए ध्यान से, मैंने लोअर लिमिट जब a है तो देन है ना z इज इक्वल टू, यहाँ a रख देंगे तो a माइनस a खत्म, तो b बचेगा। और फिर कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू b, तो देन z इज इक्वल टू a। अब हमारा RHS का जो लिमिट होगा तो a के जगह पर देखिए हम b लिख देंगे और b के जगह पर हम a लिख देंगे और f यहाँ लिख कर z कह देंगे और dx के जगह पर है ना, देखिए dx के जगह पर माइनस dz कह देंगे, तो ये हो गया माइनस dz। अब आप देखेंगे कि माइनस बाहर हो गया, b से a हो गया और fz और dz हो गया। अब आप देखेंगे कि माइनस पहले से है और लोअर और अपर लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें तो नियम जानते हैं, पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, एक नेगेटिव हो जाता है, यानी एक माइनस और हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और यहाँ fz और dz हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, a टू b हुआ। और आप जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि वेरिएबल बदल देने से है ना इंटीग्रल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम इसको fx और dx कह दिए। अब आप देखेंगे कि हम RHS लेकर चले और हमें LHS प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो है साबित हो गया। अब देखिए इसका भी बहुत यूज है और इसका इतना ज़्यादा यूज है कि ऐसे इंटीग्रल्स निकालने में जो किसी अन्य मेथड से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इस डेफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके हम लोग आसानी से वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग वैसे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। अब देखिए इसका एक स्पेशल है ना क्या है, स्पेशल केस ले लीजिए या फॉर्मूला ही करिए कि हम ऐसे कह दें अगर 0 से यहाँ a हो जाए और यहाँ fx dx हो जाए तो यहाँ 0 से a ही रहेगा और a माइनस x हो जाएगा dx। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि a बराबर आपने 0 माना और b को आपने a मान लिया, तो इसी थ्योरम में है ना पुट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू a, तो देखिए 0 प्लस a तो a माइनस एक्स हो गया। तो यह जो प्रॉपर्टीज है जो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं उसके आधार पर यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज भी कहिए। और इसको भी प्रूफ करने का वही तरीका होगा कि आप a माइनस एक्स को z या t मान लीजिए, आप उसी तरह से करिएगा तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टीज का इतना ज्यादा प्रयोग है कि देखिए एक सवाल अभी हम लोग लेंगे और इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। देखिए या पहले
और एक दो प्रॉपर्टीज है उसको पहले हम लोग पढ़ ले, उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। चलिए, तो क्योंकि प्रॉपर्टीज पहले खत्म हो जाए। देखिए, पांचवा जो प्रॉपर्टीज है ना, डेफिनिट इंटीग्रल्स का, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो पहले आप इवन और ऑड फंक्शन के बारे में जान लीजिए कि वो क्या होता है, तब पांचवा प्रॉपर्टी। तो देखिए, इवन फंक्शन ये क्लास 11th में पढ़ाना होता है और पढ़ना होता है इवन फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन है और f माइनस एक्स यह इक्वल हो गया, और ऑड फंक्शन होता है ना, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस एफ एक्स हो गया तो ये ऑड होता है। अब एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, यह इवन है कि ऑड है, कैसे टेस्ट करेंगे? तो बस x इज रिप्लेस बाई, है ना, रिप्लेस बाई माइनस एक्स। तो x के जगह पर माइनस एक्स कहेंगे और साइन यहाँ माइनस एक्स हुआ, यानी माइनस साइन एक्स हो गया। देखिए, फंक्शन का साइन यहाँ बदल गया। तो जब साइन बदल जाएगा तो यह ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। समझ गए ना? अब दूसरा एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। अब तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉसे थीटा होता है, तो ये कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ पर साइन नहीं बदला, तो एक्स इज रिप्लेस बाई माइनस एक्स किसी फंक्शन में करने पर साइन बदल जाए तो वह ऑड है, और साइन नहीं बदले तो वह इवन है। तो यह क्या हुआ? इवन फंक्शन हुआ। हर फंक्शन इवन या ऑड हो ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो वैसे ही फंक्शन के लिए है जो या तो इवन है या फिर ऑड है। तो आइए देखा जाए कि कैसे उसको हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखिए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यदि ऐसा हो तो यह दो भाग में चला जाता है, दो पार्ट में चला जाता है। पहला पार्ट होता है कि यह एक तो जीरो हो जाता है, और यह जो है एक बार 2 इंटू जीरो से ए एफ एक्स और डी एक्स हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इंटीग्रल इसका निकालना है, तो ये तो सेम है, माइनस ए से ए है। अब इसका दो कैसे हुआ? तो ये डिपेंड करता है फंक्शन पर, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन पर। तो इसका वैल्यू जीरो होगा इफ, यहां लिख दीजिए, इफ एफ एक्स इज एन ऑड, ऑड इवन आप जान गए ना। और यहां लिखेंगे इफ एफ एक्स इज एन इवन। तो यह प्रॉपर्टी है, और इसका अभी अभी एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ माइनस पाई बाई 2 कह दे, यहाँ पाई बाई 2 कह दे, और यहाँ हम cos x या sin x कह दे, मान लिया जाए ये sin x कह दे और dx कह दे, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है आपको क्या होगा? तो देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे कि सिंस sin x इज एन ऑड फंक्शन, इसलिए
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आपने डायरेक्ट लिखा है। लेकिन अब आप इसको टेस्ट करके देखिए कि वाकई में ये होता है या नहीं। तो देखिए, अब इसको आई मानते हैं अगर, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और ये जो है माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू ऐसे हो जाएगा। अब माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाता है कॉस, यहाँ पाई बाई टू हो गया और माइनस फिर कॉस, यहाँ पर फिर माइनस पाई बाई टू हो गया। ऐसे देखिए, एक बार अपर लिमिट हमने रखा एक्स के जगह पर, एक बार हमने लोअर लिमिट रखा। अब ये तो माइनस ही होगा। ये देखिए कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये जो है कॉस पाई बाई टू ही हुआ। अब ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस इंटू 0 बराबर 0। तो यह प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, कि यदि इवन फंक्शन हो तो डबल हो जाता है 2 0 a fx dx, और यदि ऑड फंक्शन हो तो फिर डायरेक्ट 0 हम कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लिया जाए कि हमने, अब जरूरी नहीं है कि केवल साइन एक्स और कॉस एक्स ही हो, जितना इवन और ऑड फंक्शन हो तो आप ऐसा टेस्ट करके पहले देख लेंगे कि आपका दिया हुआ जो फंक्शन है इवन है कि ऑड है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम माइनस पाई बाई 4 लेते हैं, यहाँ पाई बाई 4 लेते हैं, और यहाँ पर हम cos x dx ले लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि cos x एक इवन फंक्शन है, तो अभी डायरेक्ट 0 नहीं होगा। कैसे होगा? तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 और यहाँ पर cos x dx हो जाएगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। cos x का होता है sin x, और यहाँ 0 से पाई बाई 4 होगा, ये 2 हो गया, और ये साइन, ये पाई बाई 4 माइनस साइन 0 होता है, ये 2 इंटू साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, यानी कि इसका वैल्यू रूट 2 हो गया। तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको जो है हम लोग रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन को आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो गया। अब रूल से कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए, when fx is an odd, तो इसका मतलब है कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू f माइनस एक्स ऐसा होता है ना। जब x इज रिप्लेस बाई माइनस एक्स करेंगे तो ये f माइनस एक्स होगा, तभी ऑड होता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि जब इसको आप ब्रेक करते हैं, इसमें रख देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्लस माइनस होके 0 हो जाता है, और दूसरा सेम टू सेम वैल्यू आ जाता है। चूंकि प्लस होता है तो वो डबल हो जाता है। चलिए, अब इसी का एक एडवांस प्रॉपर्टीज, अब उसको जरूरी नहीं है, देखिए इसको 6 7 जो भी प्रॉपर्टी है, 0 से अगर 2a है और यहाँ हमारा fx dx है इजिकल टू, तो इसको दो भाग में ऐसे बांटेंगे। एगो तो 0 से 2a कह देंगे, ये fx dx जैसे था वैसे हो गया 0 से a, और फिर जो है यहाँ 0 से a कह देंगे और a 2a माइनस एक्स dx कह देंगे, है ना। तो 0 से 2a तो कैसे बट गया? 0 से a और 0 से a दो भाग में, एक में तो fx dx जैसे था वैसे रह गया और दूसरे में 2a माइनस एक्स हो गया। अब इसको साबित अगर करना हो तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये अब आप सीख गए हैं, इसमें बार बार इसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। 2a माइनस एक्स बराबर t ले लीजिए, और जैसे पहले प्रॉपर्टीज में हम लोग किए थे
कि डिफरेंशिएट कर लीजिए, लोअर और अपर लिमिट को अकॉर्डिंग टू चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर से प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये पहले से है तो आप पाएंगे कि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस प्रॉपर्टीज पर भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें कि यदि यह फंक्शन f2a-x है ना, ये फंक्शन अगर इवन हो जाए या ऑड हो जाए तो उसके द्वारा भी इसे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इवन अगर f ऐसे हो जाए, अगर मान लिया जाए कि f2a-x, तो ये x इज रिप्लेस बाई -x करने से अगर सेम फंक्शन हमें मिल जाए या साइन बदल जाए, दो ही स्थिति होता है इवन ऑड का, तो हम इस केस के द्वारा भी इसको बना सकते हैं। तो LHS और RHS इक्वल होगा। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग लेंगे कि कैसे सामान्य मेथड से वो प्रॉब्लम बनाना संभव नहीं, और कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए, कुछ प्रॉब्लम हम लेते हैं। जैसे इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ, कोई भी एक इंटीग्रेशन ले लिया जाए, मान लिया जाए 0 से π/2, ये रूट cos x बाई ये रूट cos x प्लस रूट sin x और dx। अब आप देखेंगे कि अगर आप लोअर और अपर लिमिट को हटा भी दें और एक यह इंडेफिनिट इंटीग्रल के तौर पर आप सॉल्व करें, तो इसमें काफी आपको कठिनाई होगी और बनेगा भी तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे, और कुछ केस में तो बनेगा नहीं। तो इसका आप लोग ट्रायल आप लोग करना है, कोशिश आप लोग करना है कि बिना डेफिनिट का प्रयोग किए हुए इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। हो रहा है। और चलिए अब हम इसमें डेफिनिट प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आसान होगा। तो जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप उसको एक मान लेंगे लेट आई, मैंने जो इंटीग्रल्स है इसका जो वैल्यू आप निकालते हैं वो इंटीग्रल्स कहलाता है, तो इसको आई आप मान लेंगे। अब यहां से आप शुरू करेंगे। आई इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट कॉस, देखिए π/2 -x बाई रूट कॉस π/2 -x प्लस रूट साइन, है ना, π/2 -x, ऐसा है। और dx को dx कहेंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े 0 से a और यहाँ fx dx, तो ये है 0 से a -x, अभी ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो हम जहां जहां x है वहां वहां π/2 -x अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यूज कर लिए। अब हमारा रिजल्ट कुछ यूं हुआ, 0 से π/2 cos 90 - थीटा साइन होता है, तो ये आपका हो गया sin x, ये आपका हो गया sin x प्लस ये आपका हो गया cos x, और dx का dx कहेंगे। आप इसको 1 नंबर मानिए और जो प्रॉपर्टीज का यूज कर लिए इसको 2 नंबर मान लीजिए। अब आप कहिएगा कि एडिंग 1 + 2, 1 and 2, तो वी गेट, तो क्या आप पाते हैं। सो देखिए LHS का LHS में जोड़िए तो ये 2i हो गया। अपर और लोअर लिमिट चूंकि सेम है ना, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इतना प्लस इतना कर दीजिए, तो देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, तो सीधे क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो रूट cos x प्लस रूट sin x, और एलसीएम में नीचे तो है ही रूट cos x प्लस रूट sin x
और dx का dx कहिए। अब देखिए कितना फायदा आपको हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम चीज है, तो क्या बचा 2i इज इक्वल टू केवल dx बच गया और 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू, आप dx का x होता है जानते हैं, और यहाँ क्या कह देंगे पाई बाई 2 0। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए तो 2i इज इक्वल टू x का, अब पाई बाई 2 रख देंगे, तो यहाँ रखिए पाई बाई 2 और माइनस 0, यानी 2i बराबर पाई बाई 2 हुआ, इसलिए i बराबर पाई बाई 4 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से पहले जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रॉपर्टीज जो भी आप पढ़े हैं उसका यूज करना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है जो अन्य मेथड से नहीं बन सकते हैं, और प्रॉपर्टीज का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए मान लिया जाए एक दूसरा सवाल लेते हैं, i इज इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 2 और dx बाई 1 प्लस रूट 10x, है ना। अब आप देखेंगे कि देखने से लग रहा है कि अरे ये अब कैसे बनेगा, इंडेफिनिट के तौर पर इसको बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप पहले 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। आगे जब बढ़ेंगे तो रूट कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा और यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो गया। यानी कि अभी अभी जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं तो ठीक वही प्रॉब्लम मिल गया। तो कभी कभी जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में खासकर, तो थोड़ा इसमें 2 स्टेप 4 स्टेप पहले आपका एक टेस्ट ले लिया जाता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट है या नहीं, और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड में वैसा फॉर्मेट में आ जाता है जो आप ऑलरेडी बना चुके होते हैं। अब चलिए 1-2 सवाल और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि एक सवाल लेते हैं, इवैल्यूएट जीरो से पाई बाई 4 या कोई पाई बाई 2 कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ लॉग यहाँ 1 प्लस tan x dx। अब एक सवाल है, देखिए ऐसे सामान्य मेथड से इसको बनाना मुश्किल है, प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको आसानी से हम बना सकते हैं। तो आइए देखा जाए, आप इसको i मान लीजिए। अब ये 0 से पाई बाई 4 हुआ, ये लॉग लॉगे हुआ, ये 1 प्लस ये tan, और x के जगह पर आप पाई बाई 4 माइनस एक्स कह देंगे ऐसा। आगे देखिए 0 से पाई बाई 4 कहेंगे, लॉग कहेंगे 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, आप इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं tan x बाई 1 माइनस 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x ऐसा। फिर आप इसको 0 से पाई बाई 4 कहिए, लॉग कहिए, 1 प्लस कहिए 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ये आप जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर आप इसको 0 से पाई बाई 4 कहिए, लॉग कहिए, और देखिए
एलसीएम इसका 1 प्लस ये tan x रह जाएगा, 1 माइनस यहाँ tan x होगा बाई ये 1 प्लस ये हो जाएगा tan x। तो देखिए ध्यान से, एलसीएम इसका 1 प्लस tan x हो गया, ये 1 प्लस tan x, ये जैसे था वैसे रह गया। अब इसको ऐसे कह देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 0 से π/4 हो जाएगा। देखिए ये tan x और ये tan x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2/1 प्लस tan x। तो हम यहाँ पर जगह का यूज कर लेते हैं। देखिए अब हमारा जो सवाल है वो ऐसे आ गया, 0 से π/4 और यहाँ log और यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1 प्लस tan x, ऐसे ऐसे, और ये dx का dx हो जाएगा। अब आगे देखिए, 0 से π/4 आप जानते हैं log m/n, तो ये हो जाता है log 2 और माइनस ये हो जाता है log 1 प्लस tan x, ऐसे। ऐसे कर दीजिए और ये हो गया dx। अब आप देखेंगे कि इसको अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए ये तो i चल ही रहा है, अब ये हो गया 0 से π/4, ये हो गया log 2 और dx माइनस फिर ये हो जाएगा 0 से π/4 और ये हो जाएगा log 1 प्लस ये हो जाएगा tan x और ये हो गया dx। अभी तो i है ही, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे और dx 0 π/2 कह देंगे, अब माइनस आप देखेंगे कि फिर से आपका वही प्रॉब्लम आ गया, जो सवाल आप लेकर चले थे वही आ गया, तो इसको i आप कह देंगे। अब इस i को इधर ला जाइए तो 2i हो गया, ये log 2 हुआ और dx का x का π/2 और 0 हो गया। अब आप इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख दीजिए और i का मान प्राप्त कर लीजिए, जो आसान है। देखिए तो 2i = log 2 और यहाँ हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, यानी कि ये हो गया log 2, ये हो गया π/2। इसका मतलब है कि i = π/4 और log 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए ये जो है यहाँ गलती हो गया, हम लोग का लोअर और अपर लिमिट π/4 है, π/2 लिखा गया, तो π/4 π/4, तो ये π/4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, बस ठीक है। ये π/4 हो गया, तो π/4 था, तो जो लोअर और अपर है उसको एज इट इज रखना है और इस तरह से रिजल्ट निकाल लेना है। अब देखिए तो इस तरह का, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर आपकी पकड़ मजबूत बनेगी और आप कोई भी, हाँ इसमें कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी लंबा जाते हैं और कुछ सवाल तो ऐसे भी मिल सकते हैं कि उसमें लगभग सभी प्रॉपर्टीज का यूज हो जाता है। जो आप 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज हो जाता है। बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है, खासकर लॉग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस